हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है। ऑप्शन देखेंगे। ए, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। बी है, भाषा की नियमित व्यवस्था के केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। सी है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। डी है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तो क्वेश्चन को बी के पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार काफी आते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं कि पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव पे बात करेंगे, कौन कौन से भाषा शिक्षण में होने चाहिए। तो भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना और समृद्ध भाषा में स्वयं नियमों का निर्माण करते रहना और भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर अपनाना नहीं चाहिए। तो हमारा ये पॉजिटिव में जो कि नहीं होगा, हमारे यहाँ पे भाषा की नियमित व्यवस्था के केवल व्याकरण के ही माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही में। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ए, आकलन की औपचारिकता पर। बी है, संचार माध्यमों पर। सी है, पाठ्य पुस्तक पर। डी है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों का, टिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, बच्चों का भाषाई विकास है जो कि सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि बच्चों का जो भाषाई विकास सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो है कि भाषा परिवेश पर और समृद्ध भाषा शिक्षा पर। तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों को जो भाषा सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट बेस्ट मिलेगा तो अच्छी तरह से भाषा बच्चे सीख पाएंगे या उसका विकास हो पाएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीनाक्षी जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है या करती रहती है, वह है। ए, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। बी, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। सी, समय नष्ट कर रही है। डी, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि मीनाक्षी एक टीचर है और जो कि अपने कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, तो वह किस प्रकार का परिवेश कर रही है, किस प्रकार की क्रियाकलाप किए जा रहे हैं मीनाक्षी टीचर के माध्यम से। तो जैसे बात करते हैं कि वह बच्चों को भाषा अर्जन करने के लिए प्रवेश दे रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे की भूमिका उसको समझने की होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षक निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में करते हैं। ए, मूल्यांकन वृद्धि। बी है, आकलन प्रगति। सी है, मूल्यांकन अधिगम। डी है, आकलन अधिगम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी भूमिका उस पर या उसको समझने में की होती है कि जो विद्यार्थी और शिक्षकों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दिशा प्राप्त करने के लिए होती है। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे आकलन की भूमिका उस प्रगति को समझने की होती है जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों लक्ष्यों की दिशा में करते हैं या निर्धारित करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है। ए, परिस्थितियां। बी है, अनुभव। सी है, वातावरण। डी है, वंशानुक्रम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं कॉल्विन जी के अनुसार जो कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है जो कि मुख्य है अनुभव होता है। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुनने के शिष्टाचार से आशय है। ए, ध्यानपूर्वक श्रवण या सुनना। बी है, भाषा ग्रहण करते हुए श्रवण या सुनना। सी है, ए एवं बी दोनों। डी है,
वह बस श्रवण या सुनना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुनने की शिष्टाचार का आशय क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि सुनने की शिष्टाचार से जो आशय है वो है कि धैर्य पूर्वक या ध्यान पूर्वक सुनना और भाव अर्थ या भाव ग्रहण करते हुए सुनना। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए व बी दोनों। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे ए भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप से हिस्सा लें। बी भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। सी समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कहीं गई बात का निहितार्थ समझ सकें। डी अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, टिक करते जाएंगे साथ साथ में यहाँ पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे किस प्रकार की क्रियाकलाप करें, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक लेवल पर यह जरूरी है कि बच्चे हैं जो कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ अर्थ समझ सकें या बात को या निहितार्थ समझ सकें। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर जरूरी होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र कक्षा शिक्षण में शिक्षिका द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है। वह वही ज्ञान दूरदर्शन के माध्यम से छात्र द्वारा सरलता से आत्मसात कर लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षक एवं छात्र के माध्यम अभाव है। ऑप्शन देखेंगे। ए संप्रेषण का, बी है ज्ञान का, सी है रुचिपूर्ण शिक्षण की का, डी है अधिगम कौशलों का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है जो कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान को दिया जाता है वो उसे आत्मसात नहीं कर पाता है। वही ज्ञान दूरदर्शन के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है सरलता से, या आत्मसात कर लिया जाता है सरलता से। तो इस प्रकार का जो शिक्षक है और छात्र के बीच में जो माध्यम है वो किसका अभाव है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसके बात करते हैं कि यह संप्रेषण का अभाव है, क्योंकि बच्चे और शिक्षक के बीच में जो संप्रेषण हो रहा है, ये जो अधिगम हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वो सही से नहीं हो पा रहा है, या उसके अकॉर्डिंग वो शिक्षण विधियां नहीं है जिससे कि बच्चा सीख पाएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। ए है क्रिया का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है समव्यय का सिद्धांत, डी है सतत आत्मसात का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे नहीं वो पूछा गया है। तो इस बात करती है हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत की बात करते हैं। पहले यहाँ पे 3 सिद्धांत देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि क्रिया का सिद्धांत हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, समव्यय का सिद्धांत भी होता है, सतत असतत का सिद्धांत नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है, भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है। ए है प्रश्न पूछना, बी है शब्द विश्लेषण, सी है वार्तालाप, डी है वाचन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थ या पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है किस प्रकार से, कि भाषा शिक्षण का क्रियाकलाप है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें बात करते हैं कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो उद्देश्य पूरा होता है भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है वाचन। जैसे कि हम लोग क्या है बाँचते हैं, बात करते हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम सुनते हैं, तो उसे पढ़कर क्या वाचन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य जो होता है वो भाषा शिक्षण का क्रियाकलाप के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करते रहे, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? ए श्रवण कौशल, बी है पठन कौशल, सी है वाचन कौशल, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के कारण या बाद में स्वराघात, बालाघात और सुर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि श्रवण कौशल में निपुण होने के बाद जो छात्र है स्वराघात, बालघात और स्वर के साथ उतार चढ़ाव के अनुसार कथन को समझ सकता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? ए है प्रश्नोत्तर, बी है सस्वर वाचन, डी है भाषण, माफ कीजिए सी है भाषण, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है जो कि श्रवण कौशल शिक्षण विधि में या शिक्षण में सबसे ज्यादा उपयोगी होगी या सर्वाधिक उपयोगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि श्रवण कौशल की जो शिक्षण विधि है जो सबसे ज्यादा उपयोगी होगी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन और भाषण ये सारे की सारे सुनने वाले हैं, तो जो कि तीनों ही यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन ए पूर्णतः सही है, बी है आंशिक रूप से सही है, डी सी है पूर्णतः गलत है, डी है व्यर्थ का है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा और चिंतन में जो कि संबंध है यह कथन किस प्रकार का है, यह सही है गलत है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं भाषा और चिंतन के संबंध में जो कि यह कथन क्या है कि पूर्णतः सही है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, कविता का मूल उद्देश्य है ए राग, बी है छंद, सी है अलंकार, डी है रस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कविता का मूल उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं कि कविता का जो मूल उद्देश्य होता है वो राग होता है, इसके माध्यम से क्या उसका गायक होता है, उसकी एक लय बनती है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिक करेंगे यहाँ पे, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय जाता है? ए अनुलेखन, बी है प्रतिलेख, सी है श्रुतलेख, डी है ये सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुलेख के लिए किन विधियों का आश्रय जाता है, मतलब श्रेय जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जा रहा है कि जाता है या कर लिया जाता है किसके कारण, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसमें बात करते हैं कि सुलेख विधि के लिए यह विधियों का आश्रय है जो कि यह श्रेय जाता है अनुलेखन, प्रतिलेखन और श्रुतलेखन, ये तीनों ही विधि के लिए जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों हमारे सेशन यहाँ पे यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।